नमस्कार, मैं हूं सुभाष निषाद। आई कनेक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबरें उत्तर प्रदेश से। लखनऊ में महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। महर्षि कश्यप फाउंडेशन के संरक्षक राम गोपाल सिंह कश्यप व अध्यक्ष जितेंद्र कश्यप ने चौक स्थित नेहरू युवा केंद्र प्रांगण में जयंती कार्यक्रम मनाया। मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सीताराम कश्यप ने समाज सेवा व पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले नागरिकों को स्मृति चिन्ह देते हुए सम्मानित किया। वहीं निर्धन कन्या को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में गायक नीरज गौड़ ने सुमधुर आवाज में निषाद राज व महर्षि कश्यप तथा प्रभु श्री राम पर मनमोहक गीत गाया। तेरा वंदन तुझे अभिनंदन, जन्म जन्म तक न छूटे ये बंधन, टूटे न बंधन, वो जन्म जन्म तक न टूटे ये बंधन, जन्म जन्म तक ये टूटे न बंधन। और बाबा तेरी शरण में आके सब कुछ भुला दिया। आज मेरे बाबा को जिसने सना दिया, आज मेरे बाबा को जिसने सना दिया। उसके बाद शिक्षक एवं समाज सेवी डॉक्टर राजमोहन निषाद ने काव्य पाठ के माध्यम से समाज को संबोधित किया। जल समाज के तुम ही नव निर्माता हो, इसका नव निर्माण तुम्हें ही करना है। बिना गुरु के जिसने सीखा था तीर चलाना, एक पहेली के साथ साथ में परिचय भी दे रहा है अपने महापुरुषों का। बिना गुरु के जिसने सीखा था तीर चलाना, उस वीर के तुम वंशज हो तो फिर कैसा घबराना। उस वीर के तुम वंशज हो तो फिर कैसा घबराना। छठ कपल से मांग लिया था विद्या की जान अंगूठा, पर शिष्य तो निकला सच्चा और गुरु पड़ा था झूठा। पर शिष्य तो निकला सच्चा और गुरु पड़ा था झूठा। उन छलियों से आज भी बचकर रहना है, उन छलियों से आज भी बचकर रहना है। इसका नव निर्माण तुम्हें ही करना है। जल समाज के तुम ही नव निर्माता हो, इसका नव निर्माण तुम्हें ही करना है। वहीं आई कनेक्ट मीडिया से बातचीत करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सीताराम कश्यप ने अयोध्या में महाराजा निषाद राज की मूर्ति लगाने की बात पर सरकार से अपील की है कि भगवान श्री राम के परम सखा महाराजा निषाद राज गुहा की भी मूर्ति लगनी चाहिए। संस्था के संरक्षक ए.के. गौड़ सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारियों ने भी अपना संदेश मीडिया के माध्यम से व्यक्त किया। देखिए यह रिपोर्ट। महाराजा निषाद राज एवं महर्षि कश्यप की जयंती समारोह 5 अप्रैल को राजधानी लखनऊ में ही नहीं पूरे भारत में मनाया जा रहा है। तो आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महर्षि कश्यप फाउंडेशन के द्वारा ये जयंती समारोह के आयोजन में आए हैं और हम बात करना चाहेंगे इस आयोजन में मुख्य अतिथि सीताराम कश्यप जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। जी सर, सबसे पहले जयंती पर क्या कहना चाहेंगे समाज को? समाज को जयंती पर निश्चित रूप से आज के इस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं कि इस अवसर पर जयंती कैसे मनाएं। तो निश्चित रूप से केवल एक खाना पूर्ति न करते हुए अपने अपने घरों में उस महापुरुष की पूजा करें, आरती करें, दीपक जलाएं, पूरे घर को सजाएं दीपावली की तरह और अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाएं जैसा कि त्योहारों पे घरों में बनाया जाता है और अपने अगली पीढ़ी को भी बताएं कि ये जो
महापुरुष ये आखिर कौन है, क्या हैं, हमसे इनसे क्या संबंध है, ताकि यह पीढ़ी आगे चल कर के फिर इन महापुरुषों के जीवन पर इसी प्रकार के उनके विशेष अवसरों पर, उनके जन्मदिवस के अवसरों पर अपनी जयंती का एक प्रकार से उत्सव मनाए। महापुरुषों के नाम पर लोग सवर्ण है, मूर्तियाँ लगा दे रहे हैं, कहीं किस तरह की राजनीति चल रही है, तो मूर्तियों पर ही राजनीति चल रही है। आपके समाज में कहीं मूर्ति दिखाई नहीं देती? नहीं, मूर्ति दिखाई देती है। अब जैसे लखनऊ में आपने देखा बालागंज चौराहे पे एक निषाद राज की मूर्ति है, और कहीं ना कहीं जब समाज कहीं ना कहीं जब प्रेशर बनाता है सरकारों को, और समाज जब एक होता है समाज, तो किसी सहयोग सरकार की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो समझता हूँ कि समाज जब जिस दिन एक हो जाएगा तो बूंद बूंद मिल करके कहते हैं ना घड़ा भरता है, तो उसी प्रकार से समाज का यदि एक आह्वान होगा कि भाई हम इस स्थान पे मूर्ति लगाएंगे, और एक शक्ति के साथ जब हम एक अभियान चलाएंगे तो सरकार भी स्थान भी देगी और वो हमारी शक्ति को पहचानेगी, और उस मूर्ति का सरकार जो भी है जिस रूप में सहयोग करेगी आर्थिक रूप से। मैं तो समझता हूँ हमें इतना सशक्त होना चाहिए कि स्वयं हम अपने धन से समाज के लोग इकट्ठा करके वह मूर्ति भी लगे और पार्क भी बने। जैसा कि अभी मैंने देखा लखनऊ में कई ऐसे समाज के पार्क हैं जो नगर निगम के थे, जिनको समाज के लोगों एकता दिखा करके उस पार्क में अपना फंक्शन करना शुरू किया, और एक दिन उसमें मूर्ति भी अपनी स्थापित कर दी। न फिर उस समय न कोई रोकने आया, न कोई वहाँ सरकारी व्यक्ति आया कि नहीं ये यहाँ क्यों कर रहे हो। बशर्ते कि हम स्वाभिमान के साथ कहीं ना कहीं अपना कार्यक्रम अपने महापुरुषों को शुरू करें, और जब करेंगे निश्चित रूप से वो अपने आप जहाँ आप 4 दिन बैठेंगे वो अपना आपका हो जाएगा। और अच्छा, समाज के नाम आपने इतना बड़ा संदेश दिया है। निश्चित रूप से महर्षि कश्यप जो समाज का निर्माण किए हैं, जो इस सृष्टि का निर्माण किए हैं, और महाराजा निषाद राज गुहा जो परम सखा श्री राम जी के हैं, तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि है, वहाँ मंदिर बन रहा है। निषाद राज और कश्यप जी की मूर्ति क्या वहाँ पर लगाने की योजना है सरकार की, या ऐसा कुछ है मनसा? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सरकार का जो एक सोच है, भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर बन रहा है, और भगवान श्री राम से जुड़े हुए आपको याद होगा जब आप संदर्भ आता है भगवान राम जब वनवास से वापस आए थे, उसके बाद जब राज्याभिषेक का समय आया, तो उस समय अचानक एक दिन पूर्व भगवान राम ने कहा भरत जी से, भरत हमें तो मालूम नहीं है कि कौन से राजा चले गए, कौन से राजा नए आए, कौन तो मगर तुमको तो सब मालूम हो कि आपके सारे आसपास के जो भी राजा महाराजा हैं कौन कौन सबको निमंत्रण दिया ही होगा। मगर मैं चाहता हूँ, मुझे ध्यान आया कि मेरा एक मित्र निषाद राज, जिसने हमको नदी पार गंगा पार कराया था, और यहाँ तक कि उसने मित्रतावश उसने हमसे उतराई तक भी नहीं ली थी, तो इसलिए उस मित्र को बगैर ये हमारा फंक्शन अधूरा रहेगा। इसलिए निषाद राज को निश्चित रूप से आप बुलाइए, आमंत्रित करिए सम्मान के साथ, और उन्हें बुलाया, अपने बगल में ही बिठाला था। तो मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चित रूप से निषाद महाराज की मूर्ति भी उसी प्रांगण में आसपास में निश्चित रूप से बड़े सम्मान के साथ स्थापित होगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी हाँ, आज़ादी के बाद से यह समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और आरक्षण की बात हो, चाहे उसके सामाजिक उत्थान की बात हो, यह समाज जो है ये विकास करने की राह पर चल रहा है, लेकिन अभी तक विकास नहीं हो पाया है। फिर भी महर्षि कश्यप फाउंडेशन के माध्यम से समाज को एकजुट किया जा रहा है, और आगे कोशिश की जा रही है कि समाज शिक्षित बने, जागरूक बने, और अपने समाज के जो महापुरुष हैं और वंशज हैं जिनके हम उनके बारे में जानें। इस तरह की थीम पर आधारित एक कार्यक्रम किया गया है। तो आज हम कार्यक्रम के आयोजक से हम जानना चाहेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मैं जितेंद्र कश्यप जो है महर्षि कश्यप फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ जो है, और
ये हमारा महर्षि कश्यप फाउंडेशन के तत्वाधान में 5वां महर्षि कश्यप जयंती और निषाद राज गोया जयंती मनाई जा रही है। इस बार के कार्यक्रम में हमने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे युवाओं को सम्मानित करने का कार्य किया है जो है, और साथ ही साथ जो है हमने एक गरीब बच्ची को जो है, जिसको मोदी जी कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर बने, उसको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक सिलाई मशीन भी दी गई है। और अब हमारा संकल्प है कि जिस प्रकार से लखनऊ के अंदर महाराजा निषाद राज की मूर्ति बालागंज में लगी हुई है, उसी प्रकार से हम लोग महापौर और शासन को ज्ञापन देंगे कि महर्षि कश्यप की भी मूर्ति जो है लखनऊ में स्थापित की जाए। और हमारे केवट जो है वो राम के राज के प्रथम नागरिक माने गए, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहला निमंत्रण जो है केवट को दिया। और केवट ने जो है जब राम जी को गंगा पार कराई थी तो उन्होंने उनसे कोई भी जो है पारिश्रमिक नहीं लिया था। तो राम जी ने जब उनको आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि हम आपको पारिश्रमिक देना चाहते हैं, तो केवट ने कहा कि हमारा और आपका काम तो एक ही है, हम लोगों को जो है नाव से गंगा पार कराते हैं और आप भव सागर को पार कराते हैं। तो इसलिए जो है मैंने आपको अगर गंगा पार कराई है तो आप प्रभु मुझे भव सागर पार करा दीजिएगा, इतना ही उन्होंने निवेदन किया था। तो इस प्रकार आज के दिन हम अपने आराध्य देव महर्षि कश्यप जी को और महाराजा निषाद राज गोया जी को याद करते हैं और हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाते हैं। भविष्य में भी हम इसी तरह कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, समाज को जागरूक करने का यह कर्तव्य है आपका। निश्चित रूप से आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोपीचंद कश्यप एडवोकेट है। क्या संक्षिप्त में आप बताइए? संक्षिप्त में आज कश्यप जयंती के अवसर पर हम समाज को बताना चाहते हैं कि आप शिक्षित बनिए और समाज के अपने बच्चों को जो है रोजगारपरक शिक्षा दीजिए। और राम भगवान को जो है हमारे पूर्वज ने गंगा पार कराया था, तो उतराई के रूप में हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन उतराई के रूप में महाराजा निषाद राज का एक मूर्ति जो है अयोध्या में लगाए, जो कि हम लोग मानेंगे कि उनका उतराई मिल गया। बहुत अच्छी बात। आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में? समाज को आपने एकजुट किया, क्या कहेंगे आप? समाज आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से बढ़ना चाहिए? समाज के लिए रात हो दिन हो कभी हो, कोई भी आज हमारा समाज का आदमी आवाज़ देता है, पूरी तरीके से संगठन आप सबके आशीर्वाद से हम खड़े रहेंगे उनकी सेवा करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। समाज के और भी जागरूक लोग हैं, ये एडवोकेट हैं, आपको ड्रेस से ही मालूम हो जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे कि समाज आखिर हर क्षेत्र में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा है? समाज हर क्षेत्र में इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे समाज के लोग सोए हुए हैं, उनको जगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। क्या माध्यम है जगाने के लिए? सबसे अच्छा माध्यम और सबसे सरल माध्यम क्या है? सबसे अच्छा माध्यम तो आप ही लोग हैं, हम लोग हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, बुलाइए। और जहाँ तक महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज गोया की जानकारी की बात है, आप आई कनेक्ट न्यूज़ के माध्यम से मैं सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि बच्चों के सिलेबस में एक नाम, ये एक सब्जेक्ट ये भी डाल दें, एक विषय, एक पाठ होता है, लेसन होता है, वो भी डाल दें कि महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद राज कौन है। जैसे एक महान विभूतियाँ हम लोग पढ़े थे, उन्हीं महान विभूतियों में इनका भी नाम डालें ताकि आने वाले जो पीढ़ी, आने वाले जो समाज है, महर्षि कश्यप और महाराजा निषाद के बारे में जान सके। अभी इतिहास को जान पाएंगे और समाज को जान पाएंगे। समाज के बारे में मैं और दो लोग हैं नागरिक, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। जी, क्या शुभ नाम आपका? AK गौड़। समाज के नाम आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के नाम हम ये संदेश देना चाहते हैं, जैसे कश्यप फाउंडेशन कार्य कर रही है हमारी, उसी तरह से अन्य संगठनों को भी गरीब पिछड़ों समाज के जो भी लोग हैं उनके लिए कार्य करना चाहिए। इस संगठन का मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि इस संगठन ने एक बिना माँ बाप के बच्ची को आज एक सिलाई मशीन जो है दिया ताकि इसका रोज़गार मतलब चल सके। और इसी तरह अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग सारे संगठन करें अपने समाज के उत्थान के लिए तो हमारा समाज बहुत अग्रणी श्रेणी में आ सकता है। बहुत अच्छा। आपका क्या शुभ नाम है? जी, डॉक्टर राजमोहन निषाद। मैं डॉक्टर मुरारीलाल इंटर कॉलेज लखनऊ का संस्थापक प्रबंधक हूँ।
और यानी आज शिक्षा के माध्यम से आप समाज को आगे करना जी चाहते जी हैं। जी बिल्कुल प्रमुख माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा समाज को उत्थान का शिक्षा सबसे पहला माध्यम है। और हमारी जो पीढ़ी है वो जितना पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी उतना हमारे समाज का उत्थान होगा। बहुत अच्छी बात। तो समाज के नाम लोगों ने संदेश दिया और कहा है कि समाज को शिक्षित करिए, जागरूक बनिए और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़िए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। और महर्षि कश्यप फाउंडेशन का आज ये निषाद जयंती और महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन हुआ, बड़ा ही भव्य तरीके से किया गया और लोगों ने ये संदेश दिया कि समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।